गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ डिमांड बताता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। हाँ वही कैटेरिस पेरिबस, उसी को बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। एज द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, जब भी किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, फॉल्स होगा, द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। यानी कि अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा आपका, इंक्रीजेज होगा। एंड एज द प्राइस राइज, और प्राइस अगर राइज होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। इसका मतलब ये हो गया, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, घटेगा। और अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, बढ़ेगा। केवल इतनी सी ही बातें हैं क्या? नहीं, इसके साथ ये भी है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यही बताता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या बताएगा? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अपोजिट। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। और साथ ही साथ कॉमा देके आप लिखेंगे कैटेरिस पेरिबस या फिर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी दूसरे किसी भी चीजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड रिलेशन बताएगा केवल और केवल प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। आप कहेंगे दूसरे किसी चीज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि आपका टेस्ट नहीं बदले, आपका इनकम का जो लेवल है वो नहीं बदले, आपका प्रेफरेंस नहीं बदले, गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर किसमें चेंज होना चाहिए? केवल और केवल प्राइस में। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो इनवर्स रिलेशन है वो बताता है लॉ ऑफ डिमांड। इतना से क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको देखते हैं, एक ग्राफ भी है बना हुआ। अगर प्राइस P1 है, ये आप देख रहे हैं, अगर प्राइस P1 है तो आप डिमांड देखिए, डिमांड आपका यहां पर है, D1 है। डिमांड का जो पॉइंट आपका बन रहा है वो ये है। अगर प्राइस बढ़कर P2 हो गया, यहां आपको दिख रहा है प्राइस क्या होता हुआ, बढ़ता हुआ। अगर प्राइस बढ़ गया तो आप बताइए क्वांटिटी डिमांड पर क्या होगा, असर बढ़ेगा या घटेगा? अभी तो आपने पढ़ा अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां देखिए D1 से जो है डिमांड घट के क्या हो गया है, अब D2 हो गया है। ठीक है, यानी कि प्राइस जब बढ़ेगा P1 से P2 हो गया तो डिमांड जो है वो घट के D1 से D2 हो गया। ठीक है, अब एजम्पशंस क्या है, कैटेरिस पेरिबस। देखिए क्या चीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर इनकम, आपके इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर प्रेफरेंस, जो आपका टेस्ट आज है वही टेस्ट बना हुआ रहे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स यानी कि चाय कॉफी का एग्जांपल जो आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई भी परिवर्तन उसके प्राइस में नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जब दो गुड्स को आप एक साथ यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कार खरीद लिया तो साथ में फिर आपको पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, तो पेट्रोल के प्राइस में कुछ चेंज ना हो। ठीक है, क्योंकि या फिर कार और पेट्रोल जो साथ में आप यूज कर रहे हैं, एक के प्राइस में अगर चेंज होता है तो दूसरे का डिमांड जो है ना प्रभावित होता है। तो रिलेटेड गुड्स में जो है वो कोई भी चेंज प्राइस में नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन साइज में चेंज नहीं होना चाहिए, एज कंपोजिशन में चेंज नहीं हो, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेज, ऐसा नहीं है आपको लग रहा है भविष्य में दाम बढ़ेंगे, ये चीज भी नहीं हो। ये सारा ना एजम्पशंस है। चेंजेस केवल और केवल कहां होंगे, केवल प्राइसेज ऑफ दैट कमोडिटी। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हो, वेदर कंडीशंस में कोई चेंज ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, यानी सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का और वेल्थ का, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब एजम्पशंस है। ये सारे एजम्पशंस आप मानकर चलते हैं कि ये कैटेरिस पेरिबस है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर ये होता है तभी फिर ये आपका लॉ ऑफ डिमांड में जो है इनवर्स रिलेशन वो बनेगा। किसमें बनेगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। ये ध्यान रखिएगा, प्राइस और केवल डिमांड नहीं है, ये है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बीच में इनवर्स रिलेशन बताता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ओके, बाकी जो इसका रह गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है और लॉ ऑफ डिमांड का भी आगे आपको पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।